हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एक लैंप का स्टैक AWS सर्वर के ऊपर हम कैसे सेट करते हैं। लिनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP उसे हम सक्सेसफुली एक AWS के इंस्टेंस के ऊपर सेट करेंगे। ओके, आपको सबसे पहले AWS के ऊपर एक अकाउंट साइन अप कर लेना है। आप कैसे भी एक फ्री टायर अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे फ्री टायर AWS तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक फ्री टायर अकाउंट क्रिएट कर चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे आएंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पे ऐसा एक डैशबोर्ड आएगा, उसमें यहाँ सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहाँ से EC2 क्लिक करना है। EC2 एक्चुअली एक टाइप का सर्वर क्रिएट करके देगा हमें, एक इंस्टेंस है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं थियोरी के, सीधा प्रैक्टिकल में जंप करते हैं। ओके, यहाँ से हम एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। इंस्टेंस लॉन्च करना एक टाइप का सर्वर लॉन्च करने जैसा होता है। ठीक है, यहाँ से हम फ्री टायर ओनली क्लिक कर देंगे तो जो भी फ्री टायर एलिजिबल OS ऑपरेटिंग सिस्टम, अमेज़न मशीन इमेजेस होंगे वो वहाँ पे दिख जाएगा। हम यहाँ पे उबुंटू का एक लेटेस्ट स्टेबल वर्जन सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें एक लेटेस्ट स्टेबल वर्जन अमेज़न मशीन इमेज चाहिए इधर पे एज अ सर्वर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें जैसा भी ये सिलेक्टेड है फ्री टायर ओनली, यही हम सिलेक्ट करेंगे अभी फ़िलहाल, या आप अपने हिसाब से अपने पर्पस के हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल कॉन्फ़िगरेशंस है कि जैसे कितने CPU हैं, मेमोरी है और ऑल भी चीज़ें हैं। हम यहाँ से इंस्टेंस डिटेल्स क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ से जैसा भी है वैसा आपको यहाँ पे क्रिएट करके रख देना है, कोई भी यहाँ चेंजेस नहीं करना है। फिर हम ऐड स्टोरेज में जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टोरेज दिख जाएगा कि आपका सर्वर कितने स्टोरेज का है। फ्री टायर एलिजिबिलिटी का हमने सिलेक्ट किया, 8 GB का आपका सर्वर है। फिर हम यहाँ नेक्स्ट ऐड टैग्स, अगर आपको कोई टैग्स ऐड करना है, टैगिंग करना है इसे, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इधर आता है, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। हम क्या करेंगे, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे। ओके, AWS टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोग यहाँ पे परेशान होते हैं कि मेरा वेबसाइट या मेरा सर्वर क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज उनके सिक्योरिटी ग्रुप्स में प्रॉब्लम होती है। सिक्योरिटी ग्रुप्स एक टाइप का फायरवॉल होता है जो आपके पोर्ट 80 को, जो वेब के ऊपर आपका HTTPS प्रोटोकॉल रन करता है, उसको सपोर्ट करता है। उसको कैसे, उसमें इनकमिंग ट्रैफिक कहाँ से लाना है, आउटगोइंग ट्रैफिक कहाँ से भेजना है, ये सब कुछ आप इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे इसको SSH के पोर्ट पे इसको ओपन रखेंगे और यहाँ पे IP रेंज 00 रखेंगे, बिकॉज हमें क्लाउड में या AWS की मशीन इमेज से इंटरेक्ट करने के लिए SSH की ज़रूरत पड़ेगी टर्मिनल के थ्रू। यहाँ पे हम एक और प्रोटोकॉल डाल देंगे HTTP, और इसे हम 80 को इस रेंज में ओपन करके रख देंगे कि कोई भी IP का HTTP हमें यहाँ पे ओपन कर देना है। ओके, यहाँ से हम रिव्यू करेंगे। ये इनकमिंग प्रोटोकॉल्स है, आउटगोइंग सेम सबको अलाउड रहता है। ये मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा इसी में। ठीक, यहाँ आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, रूल्स विद अलाउ ऑल IP टू एक्सेस, वी रिकमेंड सेटिंग सिक्योरिटी रूल्स। आप सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम रिव्यू कर लेंगे कि हमने जो जो सेटिंग्स किया है, यहाँ से हम लॉन्च कर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपको की और पेयर्स आपको क्रिएट करना है। ये एक टाइप का ताला और चाबी है, लॉक एंड की है। इसके बिना आप AWS के क्लाउड के SSH के टर्मिनल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी इसकी की आपको मिलती है उसे सेव करके कहीं पे बहुत ही सेफ प्लेस पे रखना है, घुमाना नहीं है। ओके, यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू पेयर। यहाँ से हम नाम देंगे AWS हाइफन या AWS टेस्ट लैम्प। ओके, और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सॉरी,
यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया और यहाँ से हमें लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद ये कुछ वक्त लेता है, कुछ मिनट लेता है, उसमें ये इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। सो हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको लॉन्च का स्टेटस आ रहा है, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे लॉन्च का लॉग्स देख सकते हैं। ओके, और हम सीधा अभी यहाँ से जाते हैं हमारे इंस्टेंस पे। यहाँ मैं EC2 पे क्लिक करूँगा, मेरा इलास्टिक कंप्यूट है इधर पे। ये रनिंग इंस्टेंस, अभी कोई रनिंग इंस्टेंस नहीं है हमारा। ओके, यहाँ से हम यहाँ आते हैं इंस्टेंसेस पे। ये अभी क्रिएट हो रहा है, इसका इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग है, स्टेटस चेक है। इसे हम एक नाम दे देंगे। यहाँ पे इसका नाम नहीं है क्योंकि हमने टैगिंग नहीं किया था, AWS लैम्प सर्वर। ओके, इसको हम क्रिएट कर देंगे और ये अभी क्रिएट होगा। ये जब तक इन स्टेटस चेक ओके नहीं होता, ये सर्वर इधर से चालू नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए हमारा स्टेटस चेक 2x2 चेकिंग हो गया है। आप इसे रिफ़्रेश भी कर सकते हैं, आपको पेज रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिफ़्रेश बटन है, यहाँ से आप रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। अब हमारा सर्वर यहाँ से रेडी हो गया है। अब आपको कुछ चीज़ों का इधर पे ध्यान देना है नीचे। ओके, ये देखिए, ये हमारे कुछ डिटेल्स हैं। यह हमारा प्राइवेट IP है, यह हमारा पब्लिक IP और पब्लिक DNS है। ओके, ये IP है और पब्लिक, इन दोनों से आप अपना सर्वर एक्सेस कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपने अपना कोई पर्सनल डोमेन अटैच किया है। ओके, इसे हम अभी कॉपी करेंगे और इस IP को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या मिलता है। यहाँ देखिए, साइट कैनॉट बी फाइंड या रिफ्यूज़ टू कनेक्ट हमको यहाँ पे आ रहा है। क्यों? बिकॉज हमने अभी सिर्फ एक ब्लैंक डिस्क, एक ब्लैंक सर्वर इंस्टॉल किया है, ब्लैंक इंस्टेंस इंस्टॉल किया है। ये ऐसा है जैसे आप एक नया लैपटॉप खरीदते हैं और उसमें कोई भी विंडोज़ का मशीन या विंडोज़ की इमेज या OS नहीं होती है। तो ये पूरा का पूरा एक ब्लैंक सर्वर है। ये हमें एक डब्बा या बॉक्स दे दिया गया है। अब हम जैसा चाहे इसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यही ब्यूटी है क्लाउड के सर्वर की कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उन लोगों को जो cPanel या प्लेस्क या GoDaddy या बिगरॉक्स या कोई भी सर्वर का रेडीमेड cPanel यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं। अब हमें इसे सबसे पहला क्या करना है, अब हमें इस सर्वर से कनेक्ट होना है। तो कनेक्ट होने का जो तरीका है वो SSH के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू होता है। तो जो भी विंडोज़ यूज़र होंगे वो इसको पुटी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी मैक यूज़र होंगे या लिनक्स यूज़र होंगे वो इसे टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। पुटी के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है ये मैं कोई अगले ट्यूटोरियल में आपको बता दूंगा, या आप उसे सर्च भी कर सकते हैं, मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा इसे। अब हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे, यहाँ से इसे एक बार क्लियर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट का बटन दबाना है। ओके, यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा, इसे कॉपी कर लेना है। इसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये क्या है। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए, ये SSH को कनेक्ट करेगा। ये हमारा PM की है जो हमने यहाँ डाउनलोड किया था, जो आपको याद है, जहाँ पे मैंने लास्ट स्टेप में आपको कहा था एक प्राइवेट की और पेयर लॉक एंड की बनाना पड़ा, ये वो है। और ये मेरा उबुंटू जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे OS का नाम यूज़र नेम होता है जिससे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। उबुंटू इज़ अ यूज़र नेम। और ये जो है मेरा ये IPv4 DNS एड्रेस है जो हमें यहाँ पे दिखता है। ये देखिए, ये कमांड इससे कनेक्ट करता है और इस की के थ्रू कनेक्ट करेगा, कह रहा है। ओके, अब हम इधर आएंगे। अब हमें सबसे पहला ये की जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ तक हमें नेविगेट कर लेना है टर्मिनल से। तो सबसे इजी तरीका, ओके, यहाँ से हम इस की को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, इसे बंद कर देंगे। इस टर्मिनल को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख पाए। होपफुली आपको दिख रहा होगा। ओके, और इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इतना पार्ट हमें सिर्फ डाउनलोड्स तक रहना है। सॉरी, यहाँ से हम एंटर करेंगे। आपको अगर चेक करना है आप प्रॉपर डाउनलोड फोल्डर में हैं या PWD डाल के देख लीजिए, यहाँ पे आपको पाथ दिख जा रहा है। ओके, अब हम क्लियर कमांड दे देंगे।
थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, अब आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर मैंने हर कमांड को डॉक्यूमेंट करके रखा है। आपको इसे कॉपी पेस्ट करना है। ऑन द वे मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसे समझाता जाऊंगा। इट्स नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस ट्यूटोरियल कि मैं आपको हर कमांड डिटेलिंग में समझा पाऊँ, बिकॉज ये सब उबुंटू और लिनक्स रिलेटेड कमांड्स होते हैं। सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना है, हमें अपाचे इंस्टॉल करना है और उसका फायरवॉल अपडेट करना है। अपाचे आपका सर्वर का रोल प्ले करेगा। कोई एनजीनेक्स यूज़ करते हैं, कोई अपाचे यूज़ कर, मोस्ट प्रोबेबली जो आप cPanel या प्लेस का जो सर्वर यूज़ करते हैं उसमें अपाचे के थ्रू आपकी राउटिंग होती है वेबसाइट की। और ये जो फायरवॉल है, फायरवॉल इट्स लाइक अ सिंपल, जो आप विंडोज़ के अंदर कुछ फायरवॉल बना के रखते हैं कि ये पोर्ट अलाउड नहीं होना चाहिए, इनकमिंग रिक्वेस्ट ऐसे जाने चाहिए, आउटगोइंग रिक्वेस्ट आए, ये उसमें यूज़ होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले अब इससे कनेक्ट करेंगे, इसी जो हमें कमांड मिला था जब हमने कॉपी किया था, यहाँ हम पेस्ट करेंगे और कहेंगे इस डाउनलोड्स के लोकेशन पे ये की यूज़ करके, ये यूज़र नेम यूज़ करके आप इस इंस्टेंस को कनेक्ट कीजिए इस डीएनएस के थ्रू। देखिए ये अभी कनेक्ट हो रहा है। ये आपको फर्स्ट टाइम पूछेगा ऐसा, आपको यस कर देना है। ओके, टाइप यस। देखिए ये हमारा परमिशन डिनाइड हमें आ रहा है बिकॉज दिस प्राइवेट की विल बी इग्नोर्ड दे रहा है। इट इज़ रिक्वायर, यू आर नॉट एक्सेसिबल बाय अदर्स। तो हम क्लियर करेंगे, ये परमिशन का इशू दे रहा है हमें। हम आते हैं इधर पे, यहाँ कनेक्ट करेंगे। ये ठीक है, योर प्राइवेट की मस्ट नॉट बी पब्लिकली व्यूएबल। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे एक बार इधर पे रन कर देंगे। इसे एंटर करते हैं। अब हम कनेक्ट करके ट्राई करते हैं। मैंने एंटर कर दिया है, इट्स लोडिंग। देखिए ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि आपको क्या क्या इशू आ सकते हैं, से कैसे आपको डिबग कर लेना है। ओके, क्लियर कर लेंगे हम। अब हम देखेंगे हम कौन से फ़ोल्डर में है। मैं अगर लिस्ट करूँगा तो मुझे ब्लैंक फ़ोल्डर आएंगे बिकॉज मैं एकदम रूट पे हूँ। मैं अब यहाँ से CD/ मार के मेरे रूट पे आ जाता हूँ एकदम पीछे। मैं LS करूँगा, देखिए मुझे सब सिस्टम के जो फ़ोल्डर्स हैं सब मुझे दिख रहे हैं। हमें अभी फ़िलहाल ये सबको इग्नोर करना है। हम अपने स्टेप्स पे आ जाते हैं। अब मैं इसे कॉपी करता हूँ, sudo apt अपडेट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये अभी मेरा जितना भी अपडेट का जो पैकेज अवेलेबल है ये मुझे दिखाएगा। आप जानिए ये कमांड इंस्टॉल नहीं करता है, ये सिर्फ अपडेट करता है। ओके, यहाँ से हम sudo opt अपग्रेड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको एंटर करेंगे। अब ये जो है ये पूरे मेरे जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको अपग्रेड कर देगा, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है विथ इंस्टॉलेशन। यहाँ देखिए प्रोग्रेस हो रहा है 36%। ये थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होता है। ओके, इसे प्रोग्रेस होने दीजिए। 44%, 72%, 95%। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी कभी 90 और 100% के बीच में थोड़ा देर तक आपका इंस्टॉलेशन स्लो हो जाता है, तो आप उसे क्विट ना करिए, थोड़ा वेट करिए। ओके, हम क्लियर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल करेंगे। पहले दो कमांड सिस्टम को अपडेट करने के लिए थे, अपग्रेड करने के लिए थे, जो हमारा उबुंटू है। अब ये हमारा अपाचे का मॉड्यूल इंस्टॉल करना है हमें। तो ये ध्यान रखिएगा आपको sudo यूज़ करना है, क्योंकि आप उबुंटू के थ्रू, उबुंटू यूज़र नेम के थ्रू सिस्टम में लॉगिन है। अगर आप चाहते हैं कि आप रूट के थ्रू लॉगिन रहें तो आप sudo su कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, या आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं sudo su। ये क्या करेगा, आपको सुपर यूज़र पे रूट एज अ रूट लॉगिन करा देगा, जिसमें आपको ये sudo कमांड बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है, इसे यस कर देंगे। सॉरी, इंस्टॉल हो गया। सिस्टम को क्लियर कर देंगे। अब हम इधर आते हैं, UFW, ये हम फायरवॉल को अब एक्सेस कर रहे हैं, फायरवॉल की लिस्टिंग देख रहे हैं। हमें अपाचे फुल के ऊपर इसे सिलेक्ट करना है। मैं इसके sudo UFW ऐप को info apache full ये कमांड रन कर दूंगा। ओके, आपको ये कमांड क्या करता है क्या नहीं, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। ओके, ये मैंने अपाचे को फुल एक्सेस दे दिया है और मेरे रूल्स अपग्रेड हो गए हैं। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। ओके,
एट दिस स्टेज यहाँ पे हमारा अपाचे इंस्टॉल हो गया है, मीन्स हमें अब अपने आईपी पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखिए हमने सक्सेसफुली अपाचे को इंस्टॉल कर दिया है। तो हमारा 2 लैम्प का स्पेशल मॉड्यूल जो इंस्टॉल हो गया है, लिनक्स हमने इंस्टॉल कर लिया और हमने अपाचे भी अपना इंस्टॉल कर लिया है। अब हम आएंगे आगे, हम कैसे दूसरे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं। ओके, अब हम स्टेप 2 में आएंगे, हमारा माइस्क्वेल इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हम इसे कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, इसे यस कर लेंगे हम। इंस्टॉल हो रहा है 96% पे। देखिए मैंने आपको कहा था कभी भी 90 और 100% के बीच में थोड़ा सा स्लो होता है, बिकॉज इंटीग्रिटी चेक्स होते हैं लास्ट मूवमेंट्स पे कि हर चीज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है या नहीं, और बहुत से चेकिंग्स होती है। ओके, यहाँ हम क्लियर करते हैं। अब हम आएंगे हमारे दूसरे पे, इसे कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे इधर। सिक्योर है, ये स्टेप्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये क्या कहता है, वैलिडेट पासवर्ड प्लगइन। ये वैलिडेट पासवर्ड प्लगइन हमारे माइस्क्वेल इंस्टॉलेशन को सिक्योर करेगा। इसमें आप पासवर्ड की वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, जैसे उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितने नंबर्स होने, यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हम यहाँ से प्रेस यस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको 3 आपको चॉइसेस देगा, लो, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, आपको जैसा रखना। मैं फ़िलहाल अभी लो रखूँगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा लो रखना, आप मीडियम या स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आपने जो भी लो या मीडियम स्ट्रॉन्ग सिलेक्ट किया है, ध्यान रखिए आप उस टाइप का आप पासवर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ़ आएगी बीच में कि आप भूल जाएंगे मैंने किस टाइप का पासवर्ड सिलेक्ट किया था। ओके, यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंटर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मुझे पासवर्ड विजिबल नहीं होता है। आपको कहीं भी कोई भी कमांड में आपको पासवर्ड विजिबल नहीं होगा, आपको प्रेस करना है या आपको टाइप करना है, इनविजिबल रहेगा। आप बिल्कुल यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप अगर कुछ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, आप इसे यहाँ कॉपी कर सकते हैं और आप राइट क्लिक करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। वो भी विजिबल नहीं होगा, लेकिन वो हो जाएगा। ये आपको काफ़ी यूज़फुल आएगा जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड डालना चाहते हैं जो कि टाइप करने में मुश्किल है। ओके, अब हम इसे एंटर कर देंगे। देखिए अब मुझे पूछ रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू विद द पासवर्ड। येस मैं कहूँगा। आप अपने सेटिंग्स चेक कर लेना। एनोनिमस यूज़र्स मैं निकाल दूँगा, रूट लॉगिन रिमोटली मैं निकाल दूँगा, फिर टेस्ट डेटाबेस कुछ होते हैं माइस्क्वेल में, मैं उन्हें भी निकाल दूँगा। ओके, अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ। फिर मैंने अभी जैसे मैंने माइस्क्वेल के अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं, तो इसलिए मैं जितनी भी प्रिविलेजेस है उनके टेबल्स को रिलोड कर दूँगा। येस, यहाँ से ऑल डन, यहाँ क्लियर हो गया है। अब हम माइस्क्वेल में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। इधर मैं sudo mysql कमांड पेस्ट करूँगा। परफेक्ट, देखिए हम यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। ठीक है, आप एक चीज़ और मैं आपको ध्यान रखूँगा, आपको हमेशा कोई भी माइस्क्वेल कमांड के लास्ट में ये सेमीकोलन डालना ना भूलिए, नहीं तो आप एंटर करेंगे और वो सेमीकोलन की वजह से वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, यहाँ हम कॉपी करेंगे, को पेस्ट करेंगे। ये हमें जो भी मेरे टेबल्स हैं जो यूज़र्स के ऑथेंटिकेशन के, ये उसे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ये सब जो मेरे यूज़र हैं, रूट है, आप देख रहे होंगे इसका कोई ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग नहीं है और इसका जो प्लगइन जो टाइप है वो भी चेंजेस है। तो हम अब इसे अल्टर करेंगे। ओके, यहाँ मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा, आगे का ये पार्ट कमेंटेड है और मैं यहाँ इसे पेस्ट कर दूँगा। अब आप यहाँ जानिए मैं क्या कह रहा हूँ। अल्टर यूज़र रूट, इस रूट के यूज़र को अल्टर करो और उसका नेटिव पासवर्ड चेंज कर दो बाय पासवर्ड। मीन्स मैं पासवर्ड जो सेट कर रहा हूँ वो पासवर्ड वर्ड ही सेट कर रहा हूँ। ये बहुत से यूज़र्स को कंफ्यूज होता है। बहुत से ट्यूटोरियल्स में वो क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं
और बाद में फिर इंटरनेट पे दुनिया भर की सर्च कर लेते हैं कि मेरा पासवर्ड क्या था, मैं MySQL लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, फिर पूरे MySQL को निकालते हैं, पूरा सर्वर डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक छोटी सी नेग्लेक्टेड गलती की वजह से। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, या आप यहाँ पे इधर इसे पासवर्ड सेट कीजिए या कुछ भी सेट कीजिए, ये पासवर्ड है। मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ फिर भी आपके लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 1 यहाँ पे मैं इधर आता हूँ, ठीक है, मैं इसका पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, मैंने सेम पासवर्ड रखा है। ओके, मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। योर पासवर्ड डज नॉट सेटिस्फाई द करंट पॉलिसी रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ से हम फिर आते हैं इधर पे, इसे मैं पेस्ट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा लंबा नंबर डाल 3 4 5 6 7 8 9। अब हम चेक करते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम फिर से चेक करेंगे हमारा जो ये टाइप है ये चेंज हुआ या नहीं। देखिए हमारा पासवर्ड भी सेट हो गया, ऑथेंटिकेशन स्ट्रिंग, ये जो हैश है हमारा MD5 या जो भी है टाइप, और यहाँ पे ये सेट हो गया। अब हम आगे जाएंगे। इसका ये स्टेप आपको करना बहुत ज़रूरी है। फ्लश प्रिविलेजेस ये लोग भूल जाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको सेमीकोलन का जो चीज़ दिखाया था वो आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए। ओके, यह एग्ज़िट हो गया है। At this point of time your database system is now the final component will be installed as PHP। अब हमारा MySQL इंस्टॉल हो गया है, अब हम PHP इंस्टॉल करेंगे। लेकिन मेरे कहने से आपको बिलीव नहीं करना है MySQL इंस्टॉल हुआ है या नहीं। हम फिर से MySQL में एक बार क्रॉस चेक करेंगे लॉगिन करके, जैसे हमने किया था sudo mysql। ओके, देखिए ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो यहाँ बताया कि हमने MySQL इंस्टॉल कर लिया, अब हमारा MySQL क्यों नहीं लॉगिन हो रहा है? बिकॉज कि हमने जब MySQL में लॉगिन किया था पहले, तो वो टाइम हमारा MySQL फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रैच से इंस्टॉल कर रहे थे, इसलिए वो बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के हमें एंट्री करने दे दिया, बिकॉज एट द फर्स्ट टाइम हम उसके यूज़र और पासवर्ड सेट कर सकें। लेकिन अब हमारा यूज़र रूट हो गया है और हमारा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने सेट किया है, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है उसे। ओके, सो कमांड होगा sudo mysql -u, ये आप ध्यान रख लीजिए, sudo mysql -u। फिर हमारा जो यूज़र है वो हमारा रूट होगा -p, हमारा जो पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ठीक है। ये कभी कभी पासवर्ड फिर से मांगता है। अननोन डेटाबेस कह रहा है। ओके, हम यहाँ पे क्लियर करते हैं फिर से sudo mysql -u root 1p 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए कनेक्ट हो गया। ओके, हमने कुछ गलती कर दी थी उस वक्त, आप नहीं कीजिएगा। अब हम इसे एग्ज़िट कर लेते हैं। एग्ज़िट हो गया, क्लियर कर देंगे। ओके, अब हम PHP इंस्टॉल करेंगे, हमारा स्टेप 3 PHP। तो आपको ये कमांड कॉपी करना है, इसे पेस्ट कर देना है, ये हमें यस कर देना है। आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा जो भी आपको वार्निंग्स या आपको कुछ दे रहा है नोटिफिकेशन, मुझे ये सब याद है, तो मैं फास्ट इसे यस नो करते जा रहा हूँ। देखिए हमारा 7.2 PHP इंस्टॉल हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं आपको आगे कभी कोई ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि आपको स्पेसिफिकली अगर कोई PHP का वर्जन इंस्टॉल करना है वो कैसे करना है। ओके, अभी यहाँ पे हमें जानना है, देखिए इन मोस्ट केसेस you will want to modify the way that Apache serves the file when a directory is required if a user requests a directory from the server। ये क्या कहता है कि आपके सर्वर पे हमेशा जो भी आपकी डायरेक्टरी होती है उसके Apache सर्वर आपको इस सीक्वेंस में यहाँ पे index.html को पहले सर्व करता है। हम जैसे अभी लैम्पस्टैक कर रहे हैं तो हमें index.php पहले चाहिए अभी, तो ये आपको कॉपी करना है। नैनो जो है, नैनो आपका एडिटर जैसा काम करता है, जैसे आपका सबलाइम टेक्स्ट हो गया, नोटपैड हो गया, वैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे नैनो और विम चलता है, VIM।
ओके। हम ETC पाथ पे जाएंगे, अपाचे 2 के अंदर जाएंगे, मॉड्स एनेबल्ड पे जाएंगे और dir.conf पे। अभी आप अगर इधर देखेंगे index.html को पहली प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी वाइज चलता है। अगर आपके सर्वर पे 2 फाइल्स है रूट के ऊपर, एक index.html और index.php, सो PHP वाला जो भी डेवलपर चाहेगा कि उसकी index.php हमेशा पहले सर्व करे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ हमेशा क्लैश होगा और index.html को वो पहले सर्व कर देगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ नीचे आना है। ध्यान रखिए ये एडिटर के अंदर हर चीज़ आपकी कीबोर्ड के थ्रू चलेगी। ओके, अब हम आएंगे index.php को प्रायोरिटी देंगे, स्पेस दे देंगे, आगे आ जाएंगे और यहाँ से index.php जो है इसे डिलीट कर देंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ओके, अब हमें इस एडिटर से बाहर निकलना है, तो आपको इधर हमेशा देखना है। लोग परेशान होते हैं कि सर मैं एडिटर के अंदर आ गया, अब मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नीचे कोई भी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान नहीं देते और पैनिक हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है कंट्रोल और एक्स, तो आपको यहाँ कंट्रोल और एक्स दबाना है। ध्यान रखिए मैक यूज़र्स भी कंट्रोल और एक्स ही दबाएंगे। इस नैनो केस में कंट्रोल और एक्स काम करता है, ना कि कमांड और एक्स। ओके, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे येस और नो पूछेगा, आपको येस करना है और आपको एंटर करना है। आपको अगर फिर से वेरीफाई करना है तो आप कोई भी टर्मिनल के ऊपर आपको पिछला कमेंट आगे पीछे आपको जाना है, तो अप एंड डाउन एरो कीज़ आप यूज़ करेंगे तो आपको देखो आपको प्रीवियस कमेंट्स आपको दिख जाएंगे आपके कमांड्स। ओके, मैं इसे करता हूँ, देखिए मेरा चीज़ प्रॉपर है, तो मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, बाहर आ गया, इसे क्लियर कर देता हूँ। अब हमारा index.php पहले सर्व करेगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप अगर अपाचे के कॉन्फ़िग पे या कोई भी ऐसे मॉड्यूल की कॉन्फ़िग में आपको चेंजेस करते हैं उसके कॉन्फ़िगरेशंस में, तो आपको हमेशा उस मॉड्यूल को रीस्टार्ट करना है। खासकर अपाचे जो कि एज अ सर्वर आपका वेब सर्वर आपको सर्व करता है। ओके, ये हम रीस्टार्ट कर देंगे। अब आपको कभी भी अगर आपके अपाचे का स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हैं। ओके देखिए स्टेटस है, ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके, कभी कभी यहाँ पे आप जब स्टेटस देखते हैं अपाचे का तो स्क्रीन वहीं पे रुक जाती है, ये देखिए। तो आपको आप अगर यहाँ पे क्यू दबा देंगे तो आप उस स्टेटस के स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। ओके, क्लियर कर देता हूँ मैं। अब हम PHP वर्जन चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। यहाँ पे PHP-v देखिए मेरा 7.2 का मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है। अब मैं क्लियर कर लूँगा, ठीक है। अब ये कॉमनली इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स हैं जो मैंने कुछ सिलेक्ट करके रखे हैं कि ये सब हमारे वेब डेवलपमेंट्स में और APIs में यूज़ होते हैं। आप चाहें तो और भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस sudo apt इंस्टॉल, जो आगे मॉड्यूल का नाम होता है वो डाल देना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा उबुंटू या लिनक्स के कोई भी सिस्टम में। ये मेरे कुछ कॉमन मॉड्यूल्स हैं जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। ये मैं इसे कॉपी कर लूँगा। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, इधर पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 7.2 वर्जन इंस्टॉल हुआ है जो मैंने यहाँ से चेक किया हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं इंस्टॉल करूँगा उस पर 7.2 की टैगिंग होनी चाहिए। अगर आप 7.4 आपका इंस्टॉल हुआ है तो आपको यहाँ पे 7.4 की नंबरिंग की टैगिंग देना है, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ओके, मैं एंटर करता हूँ। देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लेगा क्योंकि काफ़ी मॉड्यूल्स मैंने एक साथ इंस्टॉल किए हैं। देखिए मैं मल्टीपल मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप थोड़ा सा जब भी आप क्लाउड या कोई सर्वर सिस्टम पे आप काम करना चाहो, आपको अच्छा डेवलपर बनना है या एडमिनिस्ट्रेटर बनना है या अच्छा वेब आर्किटेक्चर वाला बनना है या क्लाउड गुरु बनना है आपको, तो आप थोड़ा उबुंटू लिनक्स यूनिक्स सिस्टम के कमांड थोड़ा स्टडी कीजिए। रट्टा मारने की आपको ज़रूरत नहीं है, याद रखनी, आप उसे कॉमनली यूज़ कीजिए तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और आपको इसे ध्यान रखना है सिर्फ कि कौन सा कमांड क्या करता है, आपको उसे रट्टा नहीं मारना है क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ कमांड, थाउजेंड्स ऑफ कमांड, आप उसे रट्टा नहीं मार सकते। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको कौन सा वे आउट चाहिए। जैसे मैं अगर ये कमांड देखूँ तो ये क्या करता है और इसे कैसे यूज़ करना है यूनिक्स के सिस्टम पे, बस आप इंटरनेट सर्च करो, आपको कमांड मिला, आपको पता है कि कैसे करना है, तो आप उसे कर सकते हैं। ओके, अब मैंने जैसे कहा कि हम जब भी कोई चेंजेस करते हैं मेजर, तो हम अपाचे रीस्टार्ट कर लेते हैं फॉर सेफ साइड। इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ये मेरा अपाचे रीस्टार्ट हो गया।
ओके, ये हम क्लियर कर देंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारा PHP का जो सर्वर है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, और जो हमने ये जब जो मॉड्यूल्स डाला है ये सब प्रॉपरली इंस्टॉल हुए हैं कि नहीं। ये तो हमारा अब अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है, ये तो हम स्टार्ट से देख रहे हैं। तो हमें आगे कैसे करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फिर से एक इस पोजीशन पे अब आप पूछेंगे कि सर कहाँ पे हमारा पाथ होता है, हमारा जो ये अपाचे का पेज है ये कहाँ से सर्व हो रहा है। जैसे आपका पब्लिक HTML होता है आपके सी पैनल के अंदर, वैसे अपाचे में कहाँ है सर, हमें अगर खुद यहाँ पे फाइल डालना है तो हम कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए CD, आप याद रखिए CD, ये var/www/html, इस जगह पे हमारी सब फाइल्स होती है ls। ओके, अब मैं आपको इसी सिस्टम को आपको FTP के थ्रू कनेक्ट करा करके दिखाऊंगा जैसे हम सब यूज्ड टू हैं। अब हम इधर आएंगे, बहुत ही इजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप नेट पे अगर कहीं पढ़े हैं SSH ऐसा है वैसा है, बॉर्ड कुछ नहीं है, आपका बेसिक्स क्लियर है। मैंने आपको टर्मिनल पे कनेक्ट करके दिया, आपको की जगह तक पहुंचना है और आपको कमांड यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली आपका कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म कनेक्ट हो जाएगा। सेम फाइलज़िला पे भी हमें करना है, बस फाइलज़िला के वे। अब मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ, AWS लैम्प। ओके, यहाँ पे हम हमारा IP एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मेरा जो यूज़र है वो उबुंटू है, ध्यान रखिए आप उबुंटू यूज़र हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स होते हैं हर OS के। लॉग ऑन टाइप आपको की फ़ाइल करना है, फिर से देख लीजिए, लॉग ऑन टाइप आपको की फ़ाइल करना है, यूज़र आपको उबुंटू करना है, और ये ब्राउज़ करके उस की फ़ाइल की जगह को पहुंच जाना है। ओके, अब मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। सॉरी, एक चीज़ हमने मिस किया, हमें होस्ट डाल देना है। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट टाइम में आपको ये होस्ट की को ट्रस्टिंग में डालना होगा। ओके करेंगे, यहाँ से आप कनेक्ट हो रहा है। इधर पे देखिए रिट्राइविंग लिस्टिंग, देखिए ये हमारा होम उबुंटू के जगह पे आ गया। आपको अगर पीछे जाना है, थोड़ा नेविगेट करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके, देखिए ये सब हमारा पोर्शन है। हमारा जो अपाचे होता है वो यहाँ इंस्टॉल होता है ETC में। आप ध्यान रखिए, ये सब आगे आपको करना पड़ेगा, यहाँ बहुत जगह आपको यूज़फुल आएंगे। या और जो आपकी लाइब्रेरीज़ होती है वो इधर इंस्टॉल्ड होती है। देखिए मैं आपको यहाँ अंदर जाके दिखा देता हूँ, ये देखिए। ओके, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ अगर आपको कोई यूज़ करना है जो PHP अपाचे के साथ, यहाँ पे ETC में देखिए, ETC के अंदर मुझे मेरा अपाचे का, ये देखिए अपाचे का मेरा मॉड्यूल मिलेगा, मुझे मेरा PHP का मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है, यहाँ अपाचे के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ। इधर देखिए आप कि हमने जो यहाँ पे एक चेंजेस किया था, आपको याद होगा ऊपर ये वाला, दिस वन, मैंने क्या कहा था, ETC अपाचे टू मॉड्स एनेबल्ड। इस फोल्डर में हमको यहाँ फाइलज़िला में कहाँ दिखता है, ठीक है, मॉड्स एनेबल इधर, और यहाँ हम नीचे आएंगे। ठीक है, ये देखिए dir.conf। अब ये क्या है, ये आप बोलेंगे वहाँ तो सर फाइल दिख रही थी, ये क्या। देखिए आपको एक चीज़ समझना है, आपका अपाचे जो है वो पेरेंट है। अपाचे का जो पेरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो ये होता है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसे, तो व्यू कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी अपाचे चलता है हर उसका कॉन्फ़िगरेशन वो इधर से आपको दिखेगा। देखिए मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे सब कॉन्फ़िगरेशंस है आपके। तो एज अ रूल, एज अ स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि आपको अगर कोई भी चेंजेस करना है आपको, तो आप इसे टच करने से अवॉइड कीजिए। आपके लिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको मॉड्स एनेबल यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़, ये आप पढ़ लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो वो इस जगह पे काम करेगा। तो आपका जो पेरेंट फाइल है इसको कुछ होगा भी नहीं, और आपके मॉड, क्योंकि कभी ये फ़ाइल इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, ये फ़ाइल इतनी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक्स हो गया आपको समझ नहीं आएगा। बिकॉज़ हम लोग इस लैंग्वेज से यूज़ टू नहीं है। हम अक्सर PHP .NET ये सब सीखते हैं, हम ये सब से यूज़ टू नहीं है, तो आप इसे डिबग भी नहीं कर पाएंगे। आप फिर
उसे बचने के लिए आप पूरा का पूरा सर्वर इंस्टॉल कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, रिमूव कर देंगे अपाचे को फिर से, तो बहुत मगजमारी हो जाएगी आपकी। तो आपको ये चीज़ डायरेक्टली अवॉइड करना है इसके अंदर। ओके, कुछ चीज़ें होती है जो डायरेक्टली करना है जिससे आप आके बाद में याद से सही से भी कर सकें। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है, ये सब क्या है ये मैं आपको कभी अगले ट्यूटोरियल्स में बता दूंगा। अब हमें आना है, हम अपने फोल्डर पे आ जाते हैं जहाँ से हमारा फाइल सर्व हो रहा है। वेयर, मैंने जैसे आपको कहा, जैसे आपका पब्लिक HTML होता है वैसे इसमें वेयर www के अंदर यहाँ पे HTML का फोल्डर बनता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका index.html आपका बन चुका है। ओके, यहाँ पे ये देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेम टू सेम यहाँ पे मुझे एक PHP की फ़ाइल बनाना है। जैसे हम PHP का कोड यूज़ करते हैं info PHP_info, जिससे हमें PHP का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ के एडिटर के थ्रू भी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं आता हूँ, इधर पे sudo nano कर दूँगा, इस जगह पे जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ओके, और इस जगह पे ये मेरा कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेस आ गया है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ खुद ही, PHP info का जो मेरा फंक्शन है। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। क्या कहा था मैंने, Ctrl+X, यहाँ पे यस, यहाँ पे एंटर। ठीक है, हमने info.php बनाया है, इधर /info.php करेंगे। ओके, ये देखिए आपका सब कुछ PHP का वर्जन, अपाचे क्या क्या मॉड्यूल्स है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन जैसे आप नॉर्मली कोई पब्लिक HTML या cPanel के ऊपर देखते हैं। अब हम अगर यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जैसे मैंने कहा HTML डायरेक्टरी आपका वेब का डायरेक्टरी होता है। यहाँ मैं रिफ़्रेश कर दूँगा, यहाँ पे ये देखिए मेरा info.php मेरा आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मेरा सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एक लैम्प का स्टैक इंस्टॉल हो गया है क्लाउड के ऊपर हमारा। तो हमने सक्सेसफुली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया, अपाचे इंस्टॉल कर लिया, माइस्क्यूएल इंस्टॉल कर लिया और PHP भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे इस लैम्प स्टैक के साथ हम PHP MyAdmin कैसे इंस्टॉल करेंगे, और हम उसके बाद देखेंगे हम एक वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करेंगे, और एक छोटा सा एक PHP का फाइल और HTML की वेबसाइट हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे के ट्यूटोरियल में। सो बाय दोस्तों, टेक केयर। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा मेरा ट्यूटोरियल। आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपकी हर एक तरीके से हेल्प करने की। सो बाय, टेक केयर।